नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा नेचुरोपैथी और नेचुरोपैथी के अंदर जो भी इसमें टाइप्स बोले गए हैं जो एमपीपीएससी ने पूछा है उन सब चीज़ों को पढ़ना। तो नेचुरोपैथी क्या होता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक छोटा सा देख लेते हैं कि डेफिनेशन वगैरह फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत और अभ्यास लोगों की जीवन शैली से जुड़े हैं, जिसमें प्रकृति के करीब रहने पर जोर दिया जाता है। ठीक, ये क्या बोलता है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये प्राकृतिक उपचार की एक पद्धति है और एक जीवन शैली भी है जो व्यापक रूप से प्रचलित है। प्राकृतिक चिकित्सा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक धरातल पर प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ सद्भाव से रहने की सलाह देती है। इसमें प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और साथ ही पुनर्स्थापनात्मक की बड़ी क्षमताएं हैं। ठीक है, साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा जो है एक किफ़ायती और गैर औषधि उपचार है। क्या है जो नेचुरोपैथी है वो एक किफ़ायती मतलब जिसमें कम पैसे लगते हैं और गैर औषधि, इसमें कोई औषधि नहीं दी जाती है आपको। अब बात कर रहे हैं, इसमें कोई औषधि थोड़ी ना दी गई है। जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो अगर मैं आपको 2 मार्क्स में अगर आ जाए कि नेचुरोपैथी के बारे में लिखो, तो प्राकृतिक चिकित्सा एक किफ़ायती और गैर औषधि उपचार है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये आपका नेचुरोपैथी में आ गया। ठीक, फिर इसमें एक चीज़ और है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी मदद से स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शरीर की अंतर्निहित शक्ति को उत्तेजित करके उपचार को बढ़ावा देती है। ठीक, प्रकृति की ओर लौटने और स्वयं, समाज, पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के सरल तरीके को अपनाने का आह्वान करती है। ठीक, फिर जो नेचुरोपैथी है वो विज्ञान, उपवास, आहार, योग, शारीरिक संस्कृति इनके उपयोग के साथ बेहतर स्वास्थ्य की सलाह देती है। यह पुरानी एलर्जिकल, ऑटो इम्यून, अपक्षयी और तनाव से संबंधित विकारों में प्रभावी बताई गई है। मतलब इन चीज़ों को, इन विकारों को ठीक कर सकती है। ठीक, इसका जो सिद्धांत है और जो अभ्यास है वो एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें आप सरल भोजन, सरल रहने की आदतों, शुद्धता उपायों, जल चिकित्सा, ठीक है, कोल्ड पैक, मिट्टी का पैक, स्नान, मालिश, फास्टिंग, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि हमें नेचुरोपैथी में कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती है, कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। तो देखिए आपका वाटर थेरेपी होगा, एयर थेरेपी होगा, फायर थेरेपी आता है, स्पेस थेरेपी आता है, इसके बाद आपका मड थेरेपी आता है, फूड थेरेपी आता है, मसाज थेरेपी आता है, एक्यूप्रेशर आता है, मैग्नेटोथेरेपी आता है। ठीक, फिर आपका क्रोमोथेरेपी आता है। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका वाटर या हाइड्रोपैथी या हाइड्रोथेरेपी हो गया। ठीक है, तो वाटर थेरेपी मतलब जल चिकित्सा, इसमें क्या होता है देखिए अगला ये तो अभी मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ। बाकी जो मतलब काम करता हूँ, जैसे वाटर थेरेपी वाला है तो इसमें क्या होगा, हमें 3 चीज़ें इसमें बेसिकली पढ़नी है। एक वाटर या आपका हाइड्रोथेरेपी, दूसरा मड थेरेपी और तीसरा है आपका सन बाथ। तो ये 3 मेनली पढ़ने हैं गंभीरता से। इसके अलावा जो हैं उनको बस ऊपर से देखना है कि नेचुरोपैथी के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपका हो गया हाइड्रोथेरेपी, ये आपका हो गया, आपको क्या लग रहा है ये सनलाइट ले रही है कि एयर महसूस कर रही है, तो ये एयर थेरेपी हो गया। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं फायर थेरेपी। ठीक है, इसके बाद इसको बोलते हैं मड थेरेपी। अगर आपने सूट्स देखी होगी तो ये है लुइस, ये है डोना। ठीक, फिर इसके बाद ये आपका हो गया मसाज थेरेपी। ठीक है, इसके पश्चात ये आपका हो गया एक्यूप्रेशर थेरेपी, कि शरीर के जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट्स है, ये किसी चीज़ को कंट्रोल करता है,
फिर जैसे मान लो जो हमारा हाथ हो गया, तो ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है पंजे में। फिर इसके बाद ये हो गया आपका मैग्नेटोथेरेपी, मैग्नेट की सहायता से। फिर इसके बाद ये हो गया क्रोमोथेरेपी। देखिए क्रोमोथेरेपी का मतलब ये है जो कलर्स होते हैं अलग अलग, उन कलर्स की मदद से इंसान का जो शरीर होता है, ठीक है, उस पर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक अभी सबके बारे में बोल देता हूँ। ये आपने एक इमेज देख ली। अब जैसे हाइड्रोथेरेपी है, बाकी हाइड्रोथेरेपी का तो एक अलग अच्छे से बड़ा सा लेक्चर अभी आएगा, मत टेंशन लीजिए। इधर देख लेते हैं जो हाइड्रोथेरेपी है, इसमें क्या होगा। तो जो वाटर थेरेपी है, इसमें पानी का यूज करते हैं शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा सुबह खाली पेट नर्म गुनगुना पानी का सेवन करते हैं। ये हाइड्रोपैथी जैसे मेथड्स हैं, जैसे कि कोल्ड शावर लिए। आपने देखा होगा जैसे वो राम राम भाई सारियानु वो वीडियो बनाता था, तो वो कैसे मतलब एक ड्रम होता था जिसके अंदर बर्फ़ होता था, ठंडा पानी होता था, तो उसमें स्नान करता था। तो ये सब हाइड्रोपैथी में आता है, ठीक है। इसके बाद जो कोल्ड शावर हो गया, हॉट बाथ लेना, स्टीम लेना, तो इससे बॉडी के सर्कुलेशन को बेहतर बनाया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेस कम करता है, स्किन को ग्लो देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग एक उसमें बाउल में, बड़े से बाउल में आइस वाला पानी भर लेते हैं और फिर उसमें अपने फेस को डालते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो आपका चेहरा है वो ग्लो करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस कम करता है, स्किन को ग्लो देता है, डाइजेशन में मदद करता है। फिर आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी दोनों में पानी को जीवन के मूल तत्व माना गया है, ठीक है। रेगुलर वाटर थेरेपी से लाइफस्टाइल डिसीज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, एसिडिटी, इनमें भी फ़ायदा मिलता है। तो ये हमने क्या देख लिया आपका हाइड्रोथेरेपी या वाटर थेरेपी। अब इसकी मैं डिटेल से और देखेंगे, मत टेंशन लीजिए। अब ये एयर थेरेपी है। एयर थेरेपी में क्या होता है, इसको वायु चिकित्सा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एयर थेरेपी यानी शुद्ध हवा का शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। इसमें प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग जो हम करते हैं, मॉर्निंग वॉक्स में जो फ्रेश एयर लेते हैं, ये सब शामिल होती है। ऑक्सीजन से भरा हुआ एनवायरनमेंट ब्लड प्योरिफिकेशन करता है, लंग्स को स्ट्रांग बनाता है, ब्रेन को शांत रखता है। पॉल्यूशन और इंडोर लाइफस्टाइल से दूर जाकर प्राकृतिक हवा लेना मनोबल बढ़ाता है, ठीक है। ये थेरेपी स्पेशली स्ट्रेस, एंजाइटी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, हमारी स्वास्थ्य और एनर्जी लेवल दोनों बेहतर होते हैं। तो आप खुद, ये तो आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर आप बहुत ऐसी जगह रह रहे हैं जो पॉल्यूटेड है, शहर में रह रहे हैं, और उसके बाद जब आप ऐसे एरिया में चले जाइए, रूरल एरियाज़ में चले जाइए या आप हिल एरियाज़ में चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ जाइए, तो वहाँ की एयर में एक अलग फ्रेशनेस मिलती है, ठीक है। तो आप तो इसी से रिलैक्स हो जाते हैं। आप नेचर को देखते ही आपके अंदर चेंज आ जाता है। फिर फायर थेरेपी, तो फिर आता है फायर थेरेपी। फायर थेरेपी में क्या करते हैं, फायर थेरेपी का अर्थ है हीट का उपयोग करके हीलिंग करना, जैसे सन बाथ लेना, इंफ्रारेड थेरेपी या और भी सारी चीज़ें जो हैं। तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है जो इम्यूनिटी और बोन्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फायर एनर्जी बॉडी के कोल्ड एलिमेंट्स को बैलेंस करती है, ठीक है, टॉक्सिन्स निकालती है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट बनाती है या एक्टिवेट करती है, एक्टिव बनाती है। तो आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे कि जो अग्नि है, ठीक है, उसको पाचन शक्ति माना गया है। इसका सही काम करना डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिटॉक्सीफाई भी करती है, जैसे इसमें इस फोटो में जो आप देख रहे होंगे, तो ये कपिंग के थ्रू जो किया जा रहा है, तो इससे उस एरिया का जो पूरा ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और जो ख़राब ब्लड है तो वो सब भी बाहर निकलता है, रिलीज़ होता है और डिटॉक्सीफाई होती है बॉडी। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो जॉइंट पेन्स हो गए, क्रोनिक फिटीग्स होते हैं, स्ट्रेस जो होता है, इन सबको रिलीव करता है ये फायर थेरेपी आपका। इसके बाद हम देखते हैं स्पेस थेरेपी, मतलब आकाश चिकित्सा। तो स्पेस थेरेपी का संबंध आकाश तत्व से है, ठीक है, जो कि शांत और एक्सपेंसिव एनर्जी का, ठीक है, एक्सपांसिव एनर्जी, सॉरी एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपांसिव
एनर्जी का क्या करती है, प्रतिबंध करती है या रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिबंध नहीं करती, रिप्रेजेंटेशन करती है। इस थेरेपी में साइलेंस, मेडिटेशन और एम्प्टी स्पेस अवेयरनेस का उपयोग होता है। ठीक है, जब हम आउटर और इनर स्पेस में समन्वय बनाते हैं तब माइंड क्या करता है, क्लियरिटी, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब मिलती है हमें। इस थेरेपी का मेन फोकस है नेगेटिव थॉट्स से मुक्ति पाना और हायर कॉन्शियसनेस का अनुभव करना। योग और ध्यान इन सब के माध्यम से ये पॉसिबल होता है। आज के बिजी लाइफ में स्पेस थेरेपी एक ज़रूरी मेंटल क्या है, आपका डिटॉक्स है। तो स्पेस थेरेपी का सिंपल सा मतलब ये है कि हम इसमें साइलेंस, मेडिटेशन और एम्प्टी स्पेस अवेयरनेस का उपयोग होता है इसमें। ठीक है, फिर मड थेरेपी। तो मड थेरेपी का उपयोग कब करते हैं हम, तो मिट्टी का यूज़ किया जाता है बॉडी को कूल करने के लिए, टॉक्सिन निकालने के लिए, स्किन डिजीज़ को ठीक करने के लिए। आप में से सभी ने मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया होगा। ठीक है, आप में से सभी में कई लोग ऐसे होंगे जो बचपन में मिट्टी से नहाए होंगे, मिट्टी से स्नान किए होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेट मड को स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर लगाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और डाइजेस्टिव इशू में राहत देता है। मिट्टी प्रकृति से मिलती है, सबसे प्योर तत्व है जो बॉडी के मिनरल्स को रिस्टोर करती है। ठीक है, ये सब होता है आपका मड थेरेपी में इसमें। ठीक है, तो जैसे इसने ये फुल बॉडी ले रहा है तो कई लोग बस चेहरे पे लगाते हैं, कई लोग बस हाथ पैर बस में लगा लिए, तो ये पूरा ले रहा है तो डिटॉक्सिफाई हो रहा है। अब आते हैं जैसे मसाज वाले में। ठीक, मसाज वाले में क्या होता है, या फिर एक फूड थेरेपी भी होता है, लेकिन अभी मसाज बता देता हूँ मैं। फूड थेरेपी में तो क्या होता है कि आप जो है ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। दूसरा, आप सही समय पे भोजन कर ले रहे हैं, ठीक ठाक भोजन खा रहे हैं, अपने वात पित्त कफ अपनी शरीर के हिसाब से भोजन कर रहे हैं। फूड थेरेपी यही है। ठीक है, मसाज थेरेपी में क्या होता है, मसाज थेरेपी ये प्राचीन उपाय है। आपने खुद देखा होगा, जैसे हम कभी नाई की दुकान में जाते हैं तो वो कई लोगों को देखा होगा, उनके सर पे बढ़िया से नवरत्न तेल लगाता है ना, अर्थन बर्तन तेल और वो नवरत्न तेल लगा के फिर टक 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 पूरे हाथ से वो मसाज करता है। तो आप खुद कभी करा के देखिए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ सर की बात है, इसमें पूरी बॉडी के जैसे स्पा वगैरह सेंटर चलते हैं जो, उनमें मसाज वगैरह होता है। तो मसाज थेरेपी प्राचीन उपाय है स्ट्रेस, मसल पेन, ठीक है, इन सबको दूर करने का। ठीक है, ऑयल से को फिर उसके बाद कोकोनट या मेडिकेटेड ऑयल के साथ ये सब करते हैं। तो मसाज थेरेपी के बारे में यही सब चीज़ें हैं। फिर ये दिनचर्या में भी हमारे शामिल होता है, जिसको हम अभ्यंग बोलते हैं, तेल लगा करके मालिश करना। तो इससे पूरा क्या, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, एंजाइटी रिलीज होती है और एक प्योरिफिकेशन सा आता है, एक मतलब अच्छा सा मतलब भाव आता है। फिर मैग्नेटोथेरेपी। ठीक है, ये एक्यूप्रेशर हटा दो। मैग्नेटोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी में क्या होता है, मैग्नेटोथेरेपी में मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और पेन रिलीफ मिले। दूसरा, ये अल्टरनेटिव थेरेपी मानी जाती है जो बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके हील करती है। क्रोनिक पेन, अर्थराइटिस और इंसोम्निया ऐसे इशू में ये काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है, मैग्नेट्स एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करते हैं और सेल्स की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं। बिना मेडिसिन के हीलिंग का एक प्राकृतिक उपाय है ये, जो आजकल के हॉलिस्टिक हेल्थ सिस्टम में अपना स्थान बना रहा है। जैसे मैग्नेटोथेरेपी को अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो इसमें मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर आपने एमआरआई मशीन देखी होगी तो उससे थोड़ा सा आप इसको अलग कर लीजिए। उसे मैग्नेट के थ्रू हमारे शरीर के अंदर की 3D में निकाली जाती है। इसे मैग्नेट के थ्रू शरीर को अच्छा किया जाता है। तो जो बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सुधारें और पेन रिलीफ मिले। तो ये अल्टरनेटिव थेरेपी है जो बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करती है और हील करती है। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर क्रोमोथेरेपी जो होती है, तो जो आपकी क्रोमोथेरेपी होती है बेस्ड ऑन कलर। जैसे शरीर रेड कलर का आप पे अलग इम्पैक्ट होता है, वाइट का अलग होता है, ग्रीन का अलग होता है। जैसे इसमें देखिए क्रोमोथेरेपी, तो ये बोल रहा है कि दिस थेरेपी मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट्स दैट सन रेज comprise 7 color of varying wavelengths, each affecting the body differently. These colors employed through irradiation on body or by administering charge water or ऑयल एंड पिल्स। मतलब कुल जमा ये बोलना चाह रहा है, जो सन रेज है, जो विवग्योर होता है, वैजानी हैप्पी नाला, ठीक,
तो ये अलग-अलग वेवलेंथ होती है उसकी, वो सब अलग-अलग तरीके से हमें इफ़ेक्ट करती है। आपने देखा होगा ना, जैसे एक्स-रे होती है, तो हमें क्यों बोला जाता है कि एक्स-रे बार-बार नहीं कराना चाहिए, एक्स-रे रूम में नहीं जाना चाहिए, इम्पैक्ट पड़ता होगा। तो इसी तरीके से इन अलग-अलग कलर्स का शरीर में इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्रोमोथेरेपी ये हेल्प करती है। आप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको यहाँ जो मैंने इधर हाइलाइट किया है, इस वाले पोर्शन में आपको ये पूरा मिल जाएगा। जैसे ये मैग्नेटोथेरेपी वाला यहाँ मिल जाएगा, क्रोमोथेरेपी वाला मिल जाएगा, इधर आपको एक्यूप्रेशर, मसाज, फूड थेरेपी, मड थेरेपी ये सब मिल जाएगा, फिर स्पेस, फायर, एयर, वाटर ये सब मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाटर थेरेपी, ठीक है, फिर मड थेरेपी और सन बाथ इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।